हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट बायोग्राफी मराठी एंड हिंदी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सम्राट अशोक की जीवन की कहानी। सम्राट अशोक का जन्म ईसा पूर्व 304 पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। राजा बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बच्चे थे। अशोक इन सब में छोटे थे। अशोक की मां का नाम सुप्तांगी रानी धर्मा था। सम्राट अशोक ने बचपन में एक लकड़ी की छोटी छड़ी से एक बड़े शेर का शिकार कर उसे मार दिया था। उनके राजा बनने के गुण बचपन में ही दिखने लगे थे। उनका पूरा नाम देवनाम प्रिय अशोक मौर्य था। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य पिता बिंदुसार थे। सम्राट अशोक का शासन अपने पूर्वजों के शासन से बिल्कुल अलग था। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास का एक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। चक्रवर्ती सम्राट यह अशोक को भारतवर्ष ने दी हुई उपाधि है। सम्राट अशोक का साम्राज्य अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, चोल, गांधार, कंधार, आंध्र, कलिंग, भोज, पुल्लिंद जैसे बड़े राज्य और इसमें मांडलिक राज्यों का भी समावेश था। बंगाल, आसाम, ओडिशा और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। इसीलिए अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। सम्राट अशोक को भारत के इतिहास की पहचान कराने वाला राजा भी कहा जाता है। जीवन में एक भी युद्ध न हारा हुआ राजा, ये भी सम्राट अशोक की एक पहचान है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का विस्तार किया था। बुद्ध का स्वतंत्र, समानता और करुणा का मार्ग स्वीकार किया था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म को राजधर्म मानकर पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र है और राष्ट्र की राजमुद्रा, यह सम्राट अशोक ने भारत को बौद्ध धर्म की दी हुई पहचान है। अन्य राजाओं के तुलना में सम्राट अशोक के शिलालेख, ऐतिहासिक वास्तु पूरे भारत में दिखते हैं। सम्राट अशोक के कालखंड में भारत की पहचान विद्यापीठ के रूप में हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रसार के बाद उन्होंने 23 विश्वविद्यालय की निर्मित की थी। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कंधार जैसे अन्य छोटे बड़े विश्वविद्यालय थे। सम्राट अशोक ने अपने कालखंड में बुद्ध की अस्थियां जुटाकर उस पर 84,000 स्तूपों की निर्मित की थी, वो भी 40 सालों के कार्यकाल में। सम्राट अशोक राजा बनने से पहले तक्षशिला और उज्जयिनी के राजप्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। राजा बिंदुसार के मृत्यु के बाद सम्राट अशोक 4 सालों बाद राजा बने। अशोक के पूर्वजों के अनेकों प्रयासों के बाद वे कलिंग को नहीं जीत पाए थे। यह बात सम्राट अशोक के मन में घर कर गई। इसीलिए सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण किया। यह सम्राट अशोक के जीवन की आखिरी लड़ाई थी, क्योंकि इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इस युद्ध में राजा के अनेक लोगों की बलि चढ़ी थी। इस बात का सम्राट अशोक को बहुत दुख हुआ और उनका हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक ने फिर से नए तरीके से अपना शासन शुरू किया। अशोक के राज्य में सत्यमेव जयते, यानी सत्य के सिवाय झूठ नहीं चलता था। यह नियम इतना कठोर था कि सम्राट अशोक के राज्य में चोरी, खून ऐसी घटनाएं कभी नहीं घटी और इसी को ही शासन कहते हैं। सम्राट अशोक अपने प्रजा के प्रति हमेशा दक्ष रहते थे। सम्राट अशोक का प्रारंभिक जीवन भले ही क्रूरताओं से भरा हुआ हो, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने शांतिप्रिय बुद्ध का मार्ग स्वीकार कर लिया था। ऐसी थी सम्राट अशोक के जीवन की कहानी।
सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।